व्हाट्सअप दिस साइड, दिस इज इकरार अहमद और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि नीट का बहुत ही नोटोरस टॉपिक है, ठीक है, दिमाग खराब कर देता है। तो यार इसके अंदर क्या है कि जितने एग्जांपल्स है वो तो एक बार को लर्न हो जाते हैं, पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लर्न नहीं हो पाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक को आखिर कैसे करें, वो सारे एग्जांपल्स को कैसे करें, ट्रिक्स के जरिए वो सारी चीजें याद कैसे रख सके, और जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को कवर करेंगे मेरे इस वीडियो के अंदर अंत तक बन करके। तो देखिए चीजें याद हो जाएंगी और नीट के अंदर मार्क्स स्कोर आपका सिक्योर हो जाएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इकरार अहमद एंड आप देख रहे हैं फेंटेड आईक्यू। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें दे रखी है, वो सारी चीजें देखते हैं क्या है। सबसे पहले किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दे रखा था, उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो ये लाइन के ऊपर जो कोई है वो यूकैरियोट्स है, इससे नीचे जो कोई है वो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। और इस लाइन से नीचे जो कोई है वो यूनिसेलुलर है, नीचे यूनिसेलुलर, ऊपर मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो जो हमारे प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, वो क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो एनसीईआरटी ने लिख दिया जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ठीक है। इसके बाद एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो एक्सेप्शन और क्या है बल्कि ईस्ट है, ठीक है। जो ईस्ट होता है वो हमारा सिंगल सेल है, ठीक है, एंड यूकैरियोट है, पर वो प्रोटिस्ट नहीं है, वो फंजाई है। व्हाई? क्योंकि फंजाई की जो प्रॉपर्टी होती है वो ईस्ट की, मतलब ईस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो फंजाई से बहुत ज़्यादा ही मिलती जुलती है। इस वजह से जो हमारा ईस्ट है वो फंजाई के अंदर कहा गया, ये रहा, तो फंजाई के अंदर होता है, ठीक है, क्लासिफाई किया गया, वो हमारा प्रोटिस्टा का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है, आप लोग अगर ये लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये लाइन देखना, ये इस तरीके से, ये इधर और ये इधर, ये हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है। जो प्रोटिस्टा है ना वो सबसे ज़्यादा वास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑक्यूपाई करता है, उसके पास प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर भी होते हैं। इस वजह से एनसीईआरटी लिखती है बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद कुछ जो फर्जीवाड़ा चीज़ें हैं वो हम लोग अगर देखें क्या है, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ठीक है, याद है प्राइमरीली एक्वेटिक, ज़्यादातर पानी में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। तो ये किंगडम जो है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कैसे? ये रहा प्लांटी, ये रहा फंजाई, ये रहा एनिमलिया, सब एक दूसरे से कैसे लिंक है, ये इस तरीके से लिंक है कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक है। इसके बाद आता है ये देखो, एक एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है, ठीक है, जिसमें एलन के अंदर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, सम आर फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड, है ना। वहां क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड, है ना। तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द प्रोटिस्ट, क्या लिख रखा है, सम ऑफ द प्रोटिस्ट। तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है सम ऑफ द प्रोटिस्ट आर फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर नॉट फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड। ये बात क्लियर है, ठीक है, सबके पास फ्लैजिला नहीं होता, कुछ के पास फ्लैजिला होता है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी ने बकवास अपनी कर रखी है वो है रिप्रोडक्शन के ऊपर, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर मैं दिखाऊं, बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसके जरिए जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर कंफ्यूजिंग क्या है ना, कुछ ये स्पीसीज हैं, क्या क्या, ईस्ट, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, है ना, और पैरामीशियम। तो ये जो पांचों स्पीसीज हैं, है ना, ये जो पांचों स्पीसीज हैं ये आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा के अंदर लाइक करता है, एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट का तो दारोमदार जो था हम लोगों ने देख लिया कि ईस्ट जो है, जो ईस्ट है हमारी वो फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरेला है जो कि एल्गी का मेंबर है, क्लोरेला जो है सिंगल सेल यूकैरियोट है जो कि एल्गी में पाया जाता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर क्या है, प्रोटिस्ट है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो कि एल्गी का मेंबर है वो आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग प्रोटिस्ट है। अमीबा और पैरामीशियन जो एनिमेलिया के मेंबर है वो आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आर एच विटेकर ने बताई थी, और दे आर प्रोटिस्ट अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो जब मैं नोट्स इसकी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, जो है कि डायनोफ्लैजिलेट। स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर आप लोग गौर करना, यहां पर एक वर्ड से ही लिंक हो जाएगा, यहां पे लिखा है डाई मतलब दो, ठीक, दो, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, दो फ्लैजिले वाला, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, पायरोफाइटा,
ठीक है, क्या नाम है, पायरोफाइटा। पायरो का पी वाई देख लो है ना, ये पाई बना रहा है, पाई। अगर आप लोगों ने मैथ्स का पाई देखा हो 22/7, तो वो इस तरीके से है। तो पाई को अगर मैं जूम करूं तो वो कुछ इस तरीके का टेबल की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये तो जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है वो तो है, हम लोगों को पहचान लेंगे। 2 फ्लैजिला भी ऐसे निकाल दिया है इन लोगों ने। खैर, ये है हमारा पाई, ठीक है, जो कि टेबल की तरह का स्ट्रक्चर है। अब आती है हमारी ट्रिक, क्या है, तो ट्रिक के ऊपर आते हैं। देखो ये है हमारी ट्रिक, लीवर की तरह जरूर दिख रहा है लेकिन यही ट्रिक है। क्या है उस चीज को देखते हैं। ये जो पूरा डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर देखो ये रेड कलर का पाई जो है बना रखा है मैंने, ठीक है, पाई बना रखा है। इस पाई के ऊपर जो है पेड़ उग रखे हैं, ठीक है, और इस पेड़ के पास ये जो पाई की डंठल है, ये जो डंडी गई हुई है, ये आंख बना रही है और आईब्रो है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने बना रखी है। अब माजरा क्या है पूरा। सबसे पहली चीज ये देखो, सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल, ये सेल वॉल इज स्टिफ एंड सेलुलोजिक प्लेट, है ना। ये सी शेप बना रहा है ना। इसको अगर मैं जूम करूं, ठीक है, ये देखो ये सी शेप है, ठीक है, ये क्या है, सी शेप है ना। ये सेल वॉल ऐसे सी शेप है ना। तो ये सी शेप होने की वजह से मैंने ऐसे कर दिया कि इससे मुझे याद आएगा कि सेलुलोजिक सेल वॉल है, सिलिका की नहीं है, सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये बाहर वाला सरफेस है ना, ये जो है हम लोग का, ये बाहर वाला सरफेस है, तो आउटर सरफेस पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने जो है पेड़ बना रखा है। इस पेड़ से क्या याद आएगा कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक। क्या है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो मैंने टेबल बना रखा है ना, ये टेबल रेड कलर का टेबल है, ठीक है, ये रहा ऐसा रेड कलर का, ये टेबल की तरह जो पाई बना रखा है, एक्चुअली में जो पाई बना रखा है। तो ये जो पाई है, इसमें जो एक ये फ्लैजिला है और एक ये फ्लैजिला है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अब मैं इसको अगर और जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, इसको और जूम करके अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, जो ये फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला, ये सेल प्लेट की फरो में प्रेजेंट है, फरो में प्रेजेंट है, ठीक है, सेल प्लेट की फरो में प्रेजेंट है। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन, ये फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला is present in cell plate, फरो ऑफ द सेल प्लेट, ठीक है, समझ जाना। और 2 फ्लैजिला हैं कि जैसे एक ये फ्लैजिला और एक ये फ्लैजिला, ठीक है, 2 फ्लैजिला मैंने बना दिए, एक ये और एक ये, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर और फरो के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग इस डायग्राम के ऊपर, जो आंखें हैं, ठीक है, तो आंखें मेरी हर जगह, इधर देखो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ब्राउन कलर, ठीक, आईब्रो, ठीक है, तो ब्राउन कलर। अब ये क्या है, रेड कलर, ये क्या है, ब्लू कलर, ठीक, ये क्या है, येलो कलर। ये देख लो, ये जो शेप बना रहा है ना, ये ऐसा वाला जो शेप बना रहा है, ये ऐसा, ये इस तरीके का जो शेप बना रहा है, ये क्या है हमारा, येलो कलर, ठीक है, क्या है, येलो कलर। अच्छा, यहाँ पर देखो ये पेड़ है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है हमें ग्रीन कलर मिलता है, क्या, ग्रीन कलर। तो ये जितनी भी कलर्स हैं, ये जितने भी कलर्स हैं, ये तब जो है कोई प्रोटेस्टर दिखाता है जब इसके अंदर वो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ग्रीन कलर वाले के लिए मेन पिगमेंट होगा तो वो पूरा ग्रीन होगा, अगर ब्राउन वाले के लिए पूरा होगा तो पूरा ब्राउन होगा, रेड के लिए होगा तो रेड होगा। तो एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी थी इसके लिए, इट कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ कलर, इट कैन बी आइदर ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, येलो, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। जो भी मेन पिगमेंट उसके अंदर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो यहाँ पर भी दे रखा है। तो इतने टाइप के कलर हैं, ये मेरे को बताना था, एक क्वेश्चन था, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर ये सारे कलर दे रखे थे और इसी में जो है झोल मचा रखा था। तो ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आपको कलर याद हो गया, आपको ये याद होगा कि फोटोसिंथेटिक भी होता है पायरोफाइटा, और उसके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर फरो बना होता है जिसके अंदर फ्लैजिला पास करता है। 2 फ्लैजिला होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, फ्लैजिला फरो के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कलर कौन कौन सा होता है, ये देखो, फ्लैजिला जो है वर्लिंग विप लाइक मूवमेंट करता है, ठीक है, कैसा, वर्लिंग whip like movement, ठीक है।
तो व्हर्लिंग विक मूवमेंट कर रहा होता है। अच्छा, एक फ्लैजिला होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है, और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, ठीक, अच्छी बात है। अब मैंने ये जो है इसको लिवर का शेप क्यों दिया है, ये एक्चुअली लिवर का शेप नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोट के शेप का, अगर आप लोग देख पा रहे हो, है ना, बोट का आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसके शेप का है, और ये पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा, मरीन में पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल क्या है। ये तो हो गई सारी कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमने याद कर ली किसकी, पायरोफाइटा की, ठीक है, पायरोफाइटा की सारी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने याद कर ली। अब आता है नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है शिनचैन को। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए यार मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है, ठीक है, ये आउट ऑफ द कोर्स थोड़ा जा सकता है। तो ये शिनचैन जो है, अगर आप लोगों ने शिनचैन देखा हो तो उसका स्टार्टिंग जब होता है तो एक गाना जो बजता है, शिनचैन है प्यारा प्यारा, ठीक है, तो उसके अंदर ये अपना पोपो दिखा रहा होता है, ठीक। अब ये भाई साहब जो है रेड कलर की, ये देखो ऐसा रेड कलर का टी शर्ट पहने हैं एंड ये अपना पोपो दिखा रहे, तो इससे याद आना चाहिए गोनियोलेक्स। अब नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद कर लो, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो गोनियोलेक्स है जब वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि बहुत तेजी से डिवाइड करता है पानी के ऊपर, तो उससे बन जाती है रेड टाइड। जो ये रेड कलर है टी शर्ट का, इससे याद आएगा कि जो रेड टाइड है वो कौन क्रिएट करता है, प्रोटिस्टा का वो मेंबर जो कि पायरोफाइटा के अंदर गोनियोलेक्स है, ठीक है, गोनियोलेक्स है, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके रेड टाइड बनाता है जिसको कहते हैं वाटर ब्लूम, ठीक। अब ये सिक्रीट करता है सेक्सी टॉक्सिन, इसी से ये भी याद आ जाएगा आपको। तो ये क्या सिक्रीट करता है, सेक्सी टॉक्सिन, जो कि किल कर देता है मरीन एनिमल को, ठीक है। तो मरीन एनिमल को किल करने वाला जो गोनियोलेक्स है वो सिक्रीट करता है सेक्सी टॉक्सिन। ये सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा यूग्लेनॉइड, ठीक है, यूग्लेनॉइड। इसके अंदर कुछ चीजें जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है बकवास बकवास, वो सारी आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले तो ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, क्या है, ये जो है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो डायग्राम को करने से पहले यहाँ पे ये देख लीजिएगा, एनसीईआरटी ने यूग्लेनॉइड के बारे में दो चीजें बोल रखी है। एक चीज मैं बता दूं, जो यूग्लेनॉइड है वो फोटोसिंथेटिक भी होता है, मतलब अपना खाना खुद भी बना लेता है और दूसरों को मार के भी खा सकता है, दोनों प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। तो वो अपना खाना जो है बना भी सकता है, मार के खा भी सकता है। तो ये जो है प्लांट का जो कि बना सकता है और एनिमल का जो कि मार के खा सकता है, उन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक। इसके बाद आता है कि ये जो है फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ठीक है, एकदम जो है फ्रेश वाटर होता है, ताजा पानी होता है, उसी के अंदर रहता है, इसलिए स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर वाटर और फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। क्योंकि ये प्रोड्यूसर भी है और हेट्रोट्रॉफ्स भी है, इस वजह से इसको मिक्सोट्रॉफ कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों ऑक्यूपाई करता है। Mixotrophic mode of nutrition are those who occupy photosynthetic as well as heterotrophic mode of nutrition in it. अगर कंडीशन सुटेबल रहेगी तो फोटोसिंथेटिक, अदरवाइज हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेटिक, सनलाइट नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉफिक। यूग्लेनॉइड का ये थोड़ा बेसिक है जो सबको याद हो जाता है। क्या चीजें नहीं होती हैं वो ये है। पहले तो ये डायग्राम मैंने ये बना रखा है यूग्लेनॉइड को, ठीक है, जो कि डायग्राम हमारी एनसीईआरटी के अंदर था, यूग्लेना बना रखा है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, सबको लर्न हो जाता है इसके वर्ड से ही, यूग्लेना, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिक्कत क्या आती है, पहले यहां से देखो, है ना, ये मैंने यहां पे बना रखा है, यहां पर ये देखो बना रखा है फ्लैजेला, ये रहा फ्लैजेला, ठीक है, दो फ्लैजिला बना रखे हैं, एक है छोटा फ्लैजिला, एक है बड़ा फ्लैजिला। तो दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, शॉर्टर फ्लैजिला जिसका फंक्शन कोई नोन नहीं है, और लॉन्गर फ्लैजिला जिसका फंक्शन नोन है ना। लॉन्गर वाला मदद करता है व्हर्लिंग विप की तरह, मतलब वो मूवमेंट में मदद करता है ले दे करके पानी से, ताकि वो तैर सके, तो मोटिलिटी में मदद करता है। इसके बाद प्रे को कैप्चर करने में भी मदद करता है, ठीक है, प्रे की कैप्चरिंग में मदद करता है। इसका मुंह देख रहे हो, माउथ मैंने बना रखा है उस तरीके से, है ना, तो माउथ से आप लोगों को याद आ जाएगा जैसा कि मैंने बना रखा है। ये क्या हो गया, ओके, सो इसका जैसा कि मैंने यहाँ पे माउथ बना रखा है, तो जो लॉन्गर वाला फ्लैजिला है वो मोटिलिटी में भी मदद करता है और प्रे की कैचिंग में मदद करता है। वो ही शिकार नहीं करता, वो मदद करता है, हेल्प इन, ठीक है, तो हेल्प इन कैचिंग ऑफ प्रे। इसके बाद आता है हमारा, ये देखो मैंने सन बना रखा है, अगर सूरज आएगा तो ये फोटोसिंथेटिक करेगा, अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करेगा। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, है ना, अल्फाबेट्स के पहले दो लेटर ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्योंकि अभी इनिशियल है,
इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन ऐसा अपनी समझ के लिए बता लेना, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और बी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यूग्लेनॉइड जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं प्लांट्स की पिगमेंट से, ठीक है। जो कि प्लांट के अंदर पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल ए और बी होता है, ज़ैंथोफिल होता है, वैसा ही हमारे यूग्लेनॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो इसके ऊपर बार बार पूछा जाता है ना, वो है इसकी सेल वॉल के ऊपर। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, है ना, जैसे कि ये देखो, ये जो है इसकी सेल वॉल है। अरे यार ये क्या है, ठीक है, ये जो है भाई साहब की ये सेल वॉल है। गलत, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। मैं इस वजह से बोला ताकि आप लोगों को ये बात नोटिस हो। यूग्लेनॉइड के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसके अंदर पेलिकल होती है। पेलिकल, पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन, तो प्रोटीन रिच पेलिकल होती है, प्रोटीन से बन के बनती है। यहां पे देखो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूग्लेनॉइड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, प्रोटीन रिच पेलिकल इज फाउंड इन यूग्लेनॉइड, ठीक है, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, सेंटर में आता है एक वैक्यूल, वी शेप, ऐसा मैंने वी शेप बना रखा है, ठीक है। तो ये वी शेप क्या है, ये जो वी शेप है, ये वी शेप क्या है, ये है वैक्यूल, ठीक है। वी शेप क्या है, वैक्यूल, और कुछ नहीं बल्कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कैसे याद रहेगा, ये देखो ऐसा रिंकल की तरह मैंने बना रखा है, ठीक है। इससे याद आ जाएगा, अगर याद हो जाए, क्योंकि मुझे तो याद हो जाता है, रिंकल्ड है कोई चीज तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और वापस जो है फुल सकती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये किस में मदद करता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो किस में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। अब लास्ट चीज जो आप लोगों को दिखाना है वो ये है इसके अंदर, अच्छा एक और चीज क्या है, उससे पहले ये दिखा दूं, इनके पास भैया आंख है जो कि आई स्पॉट है, जो कि फोटो रिसेप्टर है, बताता है कि सन है तो आप फोटोसिंथेसिस करो, नहीं है तो मत करो, है ना, प्रिडेशन करो, व्हाटएवर। इसके बाद जो मैंने बोल रहा था वो है ये लाइन। ये लाइन को अगर आप गौर करो, मैंने डॉट 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 करके बनाई है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना दिया। ये क्या दिखा रहा है ना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब इसको दो इक्वल हिस्सों में काटा जा सकता है। बाइलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। परफॉर्म लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, है ना, अगर ये जब बाइनरी फिजन करेगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये बीच में से लॉन्गिट्यूडिनली, अगर ये है यूग्लेनॉइड तो ये बीच में से ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। परफॉर्म लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जो कि हमारे यूग्लेनॉइड का मतलब डिवीजन ऐसे होता है। इसके अंदर यूग्लेना प्रेजेंट होता है, अच्छी बात है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल है और क्या। अब आते हैं यार स्लाइम मोल्ड के ऊपर। स्लाइम मोल्ड का देखो आप लोग, इतना तो यार सब लोग जानते हैं, जो स्लाइम मोल्ड होता है वो डेड और डिके के ऊपर जो है फीड कर रहा होता है, इस वजह से इसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इंगल्फिंग मटेरियल। ये चीजें जो है स्टेटमेंट वाइज आ जाती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है कि अब देखो स्लाइम मोल्ड है भाई, डेड एंड डिके के ऊपर फीड कर रहा होता है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर डेड और डिके होंगे, बस यही चीज है। अब स्लाइम मोल्ड अगर फेवरेबल कंडीशन है, मतलब धूप भी है और बारिश भी है, और अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब कि बहुत भयानक धूप है और बारिश का नामो निशान नहीं है, डेजर्ट की तरह, एक तरीका है दिखा दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या हो रहा है, ये देखो इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, ऊपर जो है फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और उसके ऊपर येलो येलो कलर के स्पोर्स बन जाते हैं, ये देख रहे हो स्पोर्स बन जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी अपीयरिंग स्पोर्स एट द टिप विथ ट्रू वॉल्स, सो कॉल्ड ट्रू स्पोर्स। क्या कहा एनसीईआरटी ने, ये देखो जो बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी है, उसके ऊपर स्पोर्स होती हैं जिसके ऊपर ट्रू वॉल्स होती हैं, इस वजह से उसको ट्रू स्पोर्स कहते हैं। क्या ही है यार इसमें, ठीक है। ट्रू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके ऊपर, हमारे अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड के ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन और जो फेवरेबल कंडीशन है उसके अंदर एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ढेर सारे एग्रीगेट्स होते हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पे देखो ढेर सारे एग्रीगेट्स हैं, ये और ये जो है कई फीट तक, कई ऊपर ऊंचाई तक, कई फीट तक जो है ग्रो कर जाते हैं, है ना, ग्रो अप टू सेवरल फीट इन फेवरेबल सूटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट्स एंड ग्रोज अप टू सेवरल फीट्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो कि पूछ ली जाती है। ये कब होता है कि सेवरल फीट हो जाए, ये होता है फेवरेबल कंडीशन में, और कब होता है कि फ्रूटिंग बॉडी बन जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन में।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा प्रोटोजोवन। ठीक है, प्रोटोजोवन देखो 4 टाइप के हैं हमारे सिलेबस के अंदर। एक है अमीबॉइड प्रोटोजोवन, एक है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, एक है सिलिएटेड प्रोटोजोवन और एक है स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन। ठीक है, तो ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो एनसीईआरटी लिखती है उसके बारे में मैं बता दूं, ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है, मार के खाते हैं। ये मार के खाए मतलब प्रेडेटर अगर हो गए तो प्रेडेटर है, ठीक है, अच्छी बात है, या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, किसी लिविंग के ऊपर फीड करेंगे। ठीक, कौन, हमारे प्रोटोजोवन। एनिमल किंगडम के अंदर लोग इसको रखते हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, तो प्रोटिस्टा के अंदर मैंने पढ़ाया। अब अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर कुछ ना बोला जाए, ठीक है, कि किस किंगडम को हम लोगों को प्रायोरिटी देना है, तो आर.एच. विटेकर के किंगडम को प्रायोरिटी देना है, बिकॉज एनसीईआरटी उसको लेकर के चलती है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर मॉड्यूल्स में पढ़ते होगे तो इसको एनिमल किंगडम में पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बता दूं, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। हाँ भाई, बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव है, अच्छी बात है, एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है, याद कर लो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोवन। अमीबॉइड प्रोटोजोवन के क्या सीन है, देखो ये डायग्राम मैंने जो बना रखा है, ठीक है, ये है एक झरना, है ना, ये है एक झरना जिसको ये अमीबा जो है, ये जो है पी रहा है अपने इस माउथ से। ये देखो, ये माउथ है, इससे पी रहा है। ठीक है, ये मैंने बनाया। अच्छा, अब यहां पर गौर से देखो, ये है पानी। ठीक, अब ये पानी जो है, यानी इसका मतलब ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कौन, अमीबॉइड प्रोटोजोवन। इसका शेप देख रहे हो, अमीबा की तरह है, इसका शेप ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अमीबा की तरह शेप है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन। अब अमीबॉइड प्रोटोजोवन कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। ये देखो, पानी के बगल की मिट्टी है ना, गीली मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। झरना कहाँ गिर रहा है, मरीन में, तो मरीन लाइफ, मरीन वाटर में पाया जाता है। अब भाई साहब पानी पी रहे हैं कौन, हमारे अमीबा। इनके पास ये देखो ऐसे 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 ये निकला हुआ पीला 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 पीला। ठीक है, ये दिखाता है सिलिकेटेड शेल है इनके पास। क्या, मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, जो भी पानी में रह रहे होते हैं, मरीन फॉर्म में रह रहे होते हैं, जो मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, उनके पास सिलिका की शेल नहीं होती। जब मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, ये होती है हमारी अमीबा के बारे में। अब एक और चीज क्या होती है कि अमीबा जो होता है ना, उसके मैंने यहाँ पे पैर उगा रखे हैं। ठीक है, उस पैर में मैंने ये सिक्कल बांध रखा है, जिससे घास उस काटते हैं ना, तो वो सिक्कल मैंने बांध रखा है। तो ये पैर जो है दिखाता है कि ये फॉल्स फीट है। क्या है, फॉल्स फीट है। इसको क्या नाम दिया, सूडोपोडिया, पोडिया, सूडोपोडिया। ठीक है, ये किस में मदद करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर है। ठीक है, किस में मदद करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, एक और चीज में काम देता है, जैसा कि मैंने इसके पैर में ये सिक्कल बांध रखा है ना, काटने में, मतलब कि हंटिंग में, प्रीडेशन में काम आता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, होलोजोइक है, किसका, हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोवन का। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल देखो, अमीबा आ रहा है तो भाई सबके अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवालिस, ऐसे ही मैंने याद किया था, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवालिस। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो पहले आए वो पैरासिटिक। ठीक, और ये जो है अमीबिक डिजेंट्री कॉज करती है। बता दूं, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज होती है। अमीबिक डिजेंट्री जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज होती है। और एंटमीबा जिंजिवालिस, जैसा कि नाम में क्लियर है यार, ठीक है, नाम में क्लियर है, जिंजिवालिस यानी कि गम्स को इफेक्ट करता है, मसूड़ों को इफेक्ट करता है, तो ये हो जाता है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोवन। इसके बाद आता है, ये देखो, जैसा कि ये मेरा डायग्राम है, मैंने भी बना रखा है। ठीक है, ये नदी से पानी गिर रहा है, ये फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल वगैरह, ये अमीबा है, इसके पास ये है सिलिका की शेल वॉल है, सूडोपोडिया वगैरह वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन के ऊपर। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन होता है वो पैरासिटिक हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, किसी लिविंग के ऊपर भी पाया जा सकता है और बिना उसके भी रह सकता है, तो पैरासिटिक भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है। अब आता है इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो कि आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहेगा, क्या है वो, ये देखो, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, ये है देखो एक मधुमक्खी, है ना, सिर्फ मक्खी बोल दो। ठीक है, तो ये है एक मक्खी जो कि 3 रस्सियों से कनेक्टेड है, और ये रस्सियां जो है एक पैन को लिफ्ट कर रही है। पैन, तावा होता है ना, तावा, उसको लिफ्ट कर रही है। और ये तावा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है एक थ्रेड से, जो कि आगे जाकर के ऐसे वर्ल हुआ है, ये टाइड है। ठीक है, बंधा हुआ है। अब इस पैन के ऊपर अगर आप गौर से देखो तो ये देखो, ये आदमी लेटा हुआ है। ठीक है, सो रहा है, आराम से सो रहा है। तो ट्रिक क्या है ना,
अब इसका फायदा क्या है ट्रिक का, ये देखो, ये फ्लाई है, ठीक है, ये सो रहे हैं। अब 3 पैन है, 3 पैन, ट्राइपेन, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा का जो पैरासाइट है वो क्या है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक। और क्या डिजीज, कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। क्या क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। किससे, वेक्टर क्या है, इसे किससे फैलता है, तो सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई से ये क्या होता है, फैलता है, कौन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड, सॉरी यार स्टोरेज फुल हो गया था, ठीक है। तो अब आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोवन के ऊपर। सीलिएटेड प्रोटोजोवन जो होता है, सीलिया जिसके ऊपर होता है, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है जो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ता है, वो है पैरामीशियम का। ये क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम की जैसे पेरिफेरी पे आप देख सकते हो ढेर सारे हेयर्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इसके ऊपर कमेंट करती है कि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं, कितने, थाउजेंड्स ऑफ क्या है, सीलिया है। अगर आपको एसेशन रीजन में लैक्स ऑफ सीलिया मिल जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज उसको एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, 1000 लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या लिखा है, 1000 लिखा है। अच्छा, ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो है ना, एक्टिव मूवमेंट में मदद करते हैं। कैसे मूवमेंट में मदद करते हैं, एक्टिव मूवमेंट में, ठीक है। वो लोग फोर्सफुल वाटर को जो है रिपेल करते हैं, जिससे कि वो लोग आगे बढ़ते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जैसे कि होता है ना बोट के अंदर चाबुक चलाते हैं, उसी तरह ये करते हैं। अब इस चाबुक चलाने की वजह से कंटिन्यूअस रो में जब चाबुक चलाते हैं तो ये जो खाने का पार्टिकल है ना, ये पानी के फ्लो के साथ अंदर जाता है इस माउथ लाइक कैविटी में। शार्क है, शार्क का माउथ की तरह बना हुआ है, तो शार्क के माउथ लाइक कैविटी के अंदर जाता है, कैविटी कॉल्ड गुलेट, उसके अंदर ये चला जाता है। ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस से ही, ये देखो ना, सेल सरफेस से ही ना ये कैविटी बनी है, और वो इन्वेजिनेट होकर के अंदर एक वैक्यूल बना लेगी। तो फूड पार्टिकल जो है, फूड एंटर द गलेट थ्रू द वाटर मूवमेंट बाय कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, ठीक है। वो चाबुक की तरह मूवमेंट होकर के पानी जो है फूड पार्टिकल को अंदर ले जाता है और वैक्यूल के अंदर वो खाना खा लेते हैं। ये होता है सीलिएटेड प्रोटोजोवन के अंदर। अब आते हैं हमारा स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन का। तो भाई स्पोरोजोवन में स्पोर वर्ड से ही हमें एक चीज क्लियर हो जाती है, स्पोर मतलब गोल गोल, ठीक, स्पोर की तरह। एनसीईआरटी लिखती है इंक्लूड्स, स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। कैसा, इन्फेक्शियस स्पोर लिखा है मैंने, इस वजह से यहां पे देखो एक मरियल से स्पोर बनाया है, थर्मामीटर लिया हुए, ठीक है। तो ये मरियल स्पोर जो बीमार है, थर्मामीटर लिया हुआ है, इसके थर्मामीटर पे एक मस्कीटो बना हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब होता क्या है कि जो स्पोरोजोवन है उसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसके ऊपर एनसीईआरटी ने बस छोटा सा कमेंट कर रखा है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक कमेंट क्या कर रहा है कि ये बहुत ही नाक में दम कर देने वाला प्रोटोजोवन है। क्या, मोस्ट नोटोरस स्पोरोजोवन, कौन, प्लाज्मोडियम। क्यों, क्योंकि ये कॉज क्या करता है, मलेरिया कॉज कर रहा होता है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम मोस्ट नोटोरस। और इसके ऊपर एक और, मलेरिया डिजीज के ऊपर एक और कमेंट एनसीईआरटी करती है, इट कॉजेज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत ही शॉकिंग इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे किया, क्योंकि ये इतनी गंदी बीमारी है, बहुत तेजी से फैलती है और कईयों को इसने मारा है, ठीक है। तो यार हमारा स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन भी इसी के साथ खत्म होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बनने के लिए। एक लास्ट चीज, मेरे चैनल को यार जितना हो सके सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, प्लीज। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। गुड डे अहेड, जा सकते हैं आप लोग।